नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा और एजेंडे को लेकर दिल्ली की राजनीति में कदम रखने वाले केजरीवाल, जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर की शुरुआत ही जनता के कंधों पर अपने पैरों को रखकर की, आज उन्हीं पैरों से केजरीवाल अपने ही जनता को कुचल रहे हैं। हालांकि जो अपने परिवार का सगा नहीं हो सका, वो अपनी जनता का क्या सगा होगा। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कभी भी राजनीति के अंदर कदम नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में आ गए। उसके बाद वो लाल बत्तियों में घूमने लगे, लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगे। उसके साथ ही उन्होंने सरकारी बंगले का भी लुत्फ उठाया। लेकिन अब यही धरना पुरुष केजरीवाल, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर आगे आए थे, अब उनकी ही पार्टी खुद घोटालों और करप्शन में शामिल हो चुकी है, जैसा इन्होंने कांग्रेस से सीखा है। लेकिन पहले की पार्टियां तो सिर्फ घोटाले करके पैसा खाती थी, लेकिन केजरीवाल की आप सरकार ने पैसा तो खाया ही खाया, साथ ही इस बार उन्होंने मानवता को भी ताक पर रख दिया है। और यह घोटाला है स्कूलों से जुड़ा हुआ। जिन स्कूलों में आप अपने बच्चों को यह समझ के भेज रहे हो कि इन स्कूलों में पढ़कर हमारा बेटा तो अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी बोलेगा, सूट बूट टाई पहनकर बाबू साहब बन जाएगा, लेकिन हकीकत में आप अपने बच्चों को एक ऐसे मौत के कुएं में भेज रहे हैं जहां से सुबह का गया हुआ बच्चा शाम को सही सलामत घर वापस भी आ पाएगा या फिर नहीं, उसकी कोई गारंटी लेने वाला नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज कैसे दिल्ली के अंदर आपके और आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। जी हां, और यही हाल है कुछ दिल्ली के स्कूलों का। अब क्या है पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखें और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, आए दिन अपने घोटालों की वजह से सुर्खियों में बनी रहने वाली दिल्ली का एक और बड़ा घोटाला अब सामने आ चुका है, और यह घोटाला आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह घोटाला स्कूलों को लेकर किया गया है। दरअसल दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह साफ सुथरा और मॉडर्न बनाने में सरकारी घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कड़कड़ डुम्मा इलाके के 75 स्कूली कक्षाओं को अपग्रेड करने के नाम पर यह बड़ा घोटाला किया गया, और कॉन्ट्रैक्टर ने ना सिर्फ घटिया काम किया बल्कि उसके साथ साथ तय कीमत से ज्यादा पैसे भी ले लिए, और हो सकता है कि भविष्य में इसका पूरा खामियाजा आपके बच्चों को भुगतना पड़े। दरअसल पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ डुम्मा इलाके में आने वाले सरकारी स्कूलों की 75 क्लासरूम को अपग्रेड करने का काम MS पूर्वांचल एसोसिएट्स को दिया गया था। इससे यह ठेका कड़कड़ डुम्मा कोर्ट डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नंदलाल के जरिए इसे दिलवाया गया था। आरोप है कि 3,97,00,000 के बिल के बजाय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ने ठेकेदार को 4,52,00,000 रुपए दिए, यानी कि तय कीमत से 45 लाख रुपए ज्यादा दिए गए। लेकिन जब इस पूरे मामले की पोल पट्टी सामने खुलकर आई और जो बातें सामने निकल कर आई, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD ने इस मामले की पूरी जांच की और बिल और काम के बारे में जानकारी मांगी, तो उन्हें बताया गया कि जो ज्यादा पैसे दिए गए हैं उस काम की जांच की जानी है, लेकिन भुगतान पहले ही कर दिया गया है। वहीं जिस काम के लिए ठेकेदार को पैसे दिए गए उसके रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई, तो यह बताया गया कि वो फाइल रिकॉर्ड रूम से ही गायब है, और दिल्ली पुलिस के पांडव नगर थाने में 1 अगस्त 2019 को इस मामले को दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं, जब CPWD ने काम किए गए स्कूलों में जांच की तो पता चला कि बेहद ही घटिया क्वालिटी का काम किया गया है, और किसी भी काम की जांच PWD विभाग ने नहीं की। दिल्ली वालों की दिल्ली इस समय भगवान भरोसे चल रही है। इसके अलावा जो मटेरियल काम में इस्तेमाल किया गया वो कहां से लाया गया, उसकी क्वालिटी कैसी है, इस बारे में भी मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट और खरीद रिपोर्ट तक बिल के अंदर नहीं लगाई गई। यानी कि चलिए आप ये समझ लीजिए कि घोटाला तो किया गया, कोई बात नहीं, घोटाले बहुत हुए हैं, लेकिन घटिया काम करवाकर कैसे आपके बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शायद यह अंदाजा आपको अभी नहीं होगा। दरअसल आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि जिस युवा पीढ़ी को भारत का भविष्य बताया जा रहा है, उसके केजरीवाल सरकार उस भविष्य को एक बेहतर फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर इन स्कूलों में शिक्षा के नाम पर बच्चों के लिए ताबूत तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अब जिस प्रकार से घटिया माल का प्रयोग इन स्कूलों में किया गया, ऐसे में कभी मान लीजिए भारी बारिश या फिर ऐसे ही स्कूल की दीवार गिर जाती है और गलती से भी उस समय अगर स्कूल चल रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितने परिवारों का चिराग रातों रात बुझ जाएगा। उस समय इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? केजरीवाल।
जी नहीं, वो तो पंजाब और गोवा के चुनाव प्रचारों में व्यस्त हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे या फिर आपके बच्चों से या दिल्ली वालों से। उन्हें तो भैया बस अपनी राजनीति चमकानी है और वो इसके अंदर भी गलती केंद्र की निकाल देंगे। बस आप थोड़ा सब्र कर लीजिए। खैर, एक तरफ दिल्ली के स्कूल हैं जहां पर जमकर घोटालेबाजी हो रही है और देश के आने वाली पीढ़ी का ताबूत स्कूलों के अंदर तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां पर स्कूलों के ऊपर खुद योगी आदित्यनाथ ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आज आपको उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी एक नजर डालनी चाहिए। दोस्तों, दिल्ली से ही सटे हुए यूपी में योगी के बीच जो काम करने का तरीका है, जो विकास है और जो घोटाले हैं, वो दिल्ली और यूपी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के अंदर आईआईटी से पढ़े लिखे आला ज्ञान लिए हुए शान से अपने मफलर को अपने गले में डालकर घूमने वाले धरना पुरुष अरविंद केजरीवाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर गुरुकुल से पढ़े लिखे सन्यासी जीवन जीने वाले भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन इस भगवाधारी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास 4 सालों में कर दिया, जिसने जितना विकास का रथ ऐसे दौड़ाया कि उसके सामने केजरीवाल तो मात्र एक नवजात शिशु के समान है। इसी कड़ी में अब आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों का भी हाल आज जान लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब सूचना के अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के दायरे में होंगे और उन्हें आरटीआई के तहत मांगी गई सभी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इससे प्राइवेट स्कूलों से सूचना पाने में छात्रों और उनके अभिभावकों को इधर उधर भटकने से राहत मिलेगी। यानी कि इससे स्कूल के बारे में हर पुख्ता जानकारी अब अभिभावक निकलवा सकते हैं ताकि वो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर स्कूल को चुन सके, उसके भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल को चुन सके। और यह हाल तो प्राइवेट स्कूलों का है, तो आप समझ ही सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में कितनी ज्यादा सख्तियां होंगी। बता दें कि राज्य सूचना आयोग एसआईसी ने यह आदेश दिया है। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में प्राइवेट स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा। उन्होंने इसमें यह भी बताया कि गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में होने चाहिए। यह काफी समय से एक बहस का विषय रहा है। लखनऊ के 2 नामी प्राइवेट स्कूलों के संबंध में दायर की गई संजय शर्मा की याचिका के बाद एसआईसी ने यह मुख्य सचिव को निजी स्कूल प्रशासकों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लोगों को जानकारी मुहैया कराने की सुविधा के लिए अपने स्कूलों में अधिकारियों को नियुक्त करें। हालांकि इस एक्ट से प्राइवेट स्कूल बहुत टाल मटोल कर रहे थे, क्योंकि इससे उनकी जो काली कमाई का धंधा है और तरीका वो सब खत्म हो जाएगा। और अब तक प्राइवेट स्कूलों ने आरटीआई के तहत इस आधार पर जानकारी देने से इनकार कर रहे थे, उसके लिए राज्य सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और अब योगी जी ने इनकी प्राइवेट स्कूलों की नस को पकड़ लिया है। ऐसे में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभिभावक हैं उन्हें अब स्कूलों की पूरी जानकारी मिल पाएगी, साथ ही उत्तर प्रदेश में अब स्कूल अच्छे से काम करेंगे। तो यह फर्क है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पे दिल्ली के मुखिया जो हैं उस समय गोवा और पंजाब की राजनीति में व्यस्त हैं, तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ काम कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कौन कर्मठ है और कौन जुमलेबाज। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।